हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप इस यूनिट को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 6 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एंड आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठा करके तो आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ट्रेड यूनियन पर, राइट। आज के इस सेशन में हमें जहां से आज स्टार्ट करना है, मैं उस पेज पर आपको लेकर के जाती हूँ। ये आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, जो सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इजिली प्रिपेयर कर पाए कोड 55 के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए एंड एग्जाम को क्रैक कर पाए, राइट। आज का हमारा इस सेशन का टॉपिक है ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। देखेंगे क्या है ट्रेड यूनियनिज्म और उसका इंडिया में किस तरह से उसको एक्सप्लोरेशन मिला, कब वो आया, कौन से ईयर में आया, राइट। वो देखेंगे हम। द बिगनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया 1875 एंड 1925। जो ट्रेड यूनियनिज्म का जो दौर था वो कब आया था? सबसे पहले इंडिया में वो 1875 से 1925 के बीच में आया था। इन 1875 a few philanthropists led by Shri Shorabji Shahpur ji Bengali started an agitation to draw the attention of the government towards the need of legislative measures to protect child and woman labor in particular and workers in general. सबसे पहले जब ट्रेड यूनियन की बात करती, जो बिगनिंग थी ट्रेड यूनियन की इंडिया में, वो था ईयर जो था वो 1875 से 1925 के बीच में ये दौर रहा, जहां पे ट्रेड यूनियनिज्म को देखने को ना कब जो बढ़ावा हुआ, एक लेवल से स्टार्ट होना और फिर एक अच्छे लेवल तक पहुंचना, राइट। फिलेंथ्रोपिस्ट थे कौन? श्री शोराब जी शाहपुर जी बंगाली, जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि वो एक एजिटेशन उन्होंने स्टार्ट किया कि जो गवर्नमेंट है उसका अटेंशन उनको मिले, किस पे? ट्रेड यूनियन का। एंड टुवर्ड्स द नीड ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट चाइल्ड एंड वुमन, चाइल्ड और वुमन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्पेशली उन्होंने किया ट्रेड यूनियन के अंदर, कि उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली बार देखेंगे द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881। अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें ईयर दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था, व्हेन फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट केम। तो आपको आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे 1881, 1975, 1925, 1875। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1875 में तो स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ये तो नहीं है। लेकिन नहीं, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1875 में हुआ था, लेकिन इंडियन जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1881 में। तो ये आपको याद रखना है। The pressure from the social reformers and also pressure from the trade of Lancashire, a textile center in England, compelled the government to move and on the basis of the report of the Factories Commission set up in 1879. The first Indian Factories Act was enacted in 1881. The act proved to be inadequate and caused a great disappointment. The failure of the act to regulate women labor and its inhuman and insufficient provisions for child labor raised demand for its amendment, and an atmosphere of agitation was created. राइट। जो इन्होंने सोचा था जब ये स्टार्ट हुआ था पहला, जब इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट आया 1881 में, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया उस एक्ट ने, कि जिस पर्पस से लाया गया था इस एक्ट को कि लेबर चाइल्ड एंड वुमन लेबर को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस प्रोटेक्शन का जो लेवल था कहीं ना कहीं वो इनएडिक्वेट रहा, वो फेल रहा, जिसकी वजह से वो देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। आगे देखेंगे इन 1872 श्री सीपी मजूमदार, अ ब्राह्मो preacher from Calcutta, established 8-night school in Bombay. In 1878,
द ब्राह्मो समाज established the working men's mission in Calcutta. It organized night classes to eradicate illiteracy from amongst the workers and to instill in them to habit of cleanliness and thrift. Almost the same time, Sri Sasi Par Banerjee laid foundation of Bara Bazar organization for the education and welfare of the workers in jute mills. सो मेनली आपको इसमें क्या याद करना, आपको याद रखना है कि पहला जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था वो कौन से ईयर में आया था, दैट वाज केम इन 1881. आपको यही याद रखना है, राइट. सो यहाँ पर बेस बता रहा है कि किस तरह से किस चीज का फॉर्मेशन, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट का फॉर्मेशन हुआ और कौन कौन इसके किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, किस तरह से जो मिस्टर श्री सीपी मजूमदार थे, उन्होंने नाइट स्कूल खोला, नाइट स्कूल बनाया कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जिसमें उन्होंने उन पीपल को पढ़ाया समझाया जो कि इलिटरेट थे, जो बिल्कुल नहीं जानते थे. लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नाइट क्लासेस स्टार्ट करी थी. किस तरह से कि ताकि वो चाइल्ड लेबर को और वुमेन वेलफेयर के लिए बात करें, चाइल्ड लेबर, वुमेन लेबर की प्रोटेक्शन की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की बात कर पाए, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इमरजेंस ऑफ अ लेबर लीडर. क्या है इमरजेंस ऑफ लेबर लीडर? सी हियर. श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, who was influenced by Mahatma Phule of Maharashtra, emerged as the first labor leader in India. Sri Narayan Meghaji Lokhande was first labor leader in India. He took initiative in organizing protest against the conditions prevailing in factories. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने शुरुआत की, प्रोटेस्ट की अगेंस्ट द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज में कंडीशंस थी वुमन वर्कर की, लेबर वर्कर, चाइल्ड लेबर की, तो क्या कंडीशंस उन पे उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए. कौन? दैट वाज द पर्सन हु श्री नारायण Meghaji Lokhande, right. In the meantime, the government appointed another factory commission in 1884. जो दूसरा, उसी टाइम पर दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट आया, फैक्ट्री जिसको नाम दिया गया फैक्ट्रीज कमीशन इन 1884. आपको पूछा जा सकता है कि फैक्ट्रीज कमीशन एक्ट कब आया था, तो वो आया था 1881 में, राइट. सेकेंड आप नाम लिख सकते हैं, उसको सेकेंड बोल सकते हैं. Sri Lokhande organized a conference of workers in Bombay and drew up memorandum signed by about 5,300 workers, which was presented to the Factories Commission. It contained the following demands. क्या क्या डिमांड्स थी जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वर्कर्स के बिहाफ पर? तो उनकी डिमांड्स क्या थी? पहला डिमांड था कंप्लीट डे ऑफ रेस्ट आफ्टर अ वीक. मतलब कि पहले जो 7 डेज की 6 डेज वर्किंग के बाद जो संडे का ऑफ होता है तब नहीं था वो प्रोविजन. तो उन्होंने ये स्टार्ट कराया कि 6 दिन के, मतलब 7 दिन का एक वीक होता है, तो वीक में 1 दिन का फुल रेस्ट होना चाहिए. उन्होंने बात की, पहली डिमांड उनकी ये थी, कंप्लीट रेस्ट ऑफ डे ऑफ रेस्ट आफ्टर अ वीक. दूसरा था वर्क शुड बिगिन एट 6 AM एंड एंड एट द सनसेट. जो आपका वर्किंग आवर है वो 6-6:30 बजे से शुरू हो जाना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए सनसेट तक. मतलब जैसे सूर्यास्त हो गया, आप उसके बाद आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको काम नहीं करना चाहिए. तो दूसरी डिमांड की ये थी. तीसरी थी एन आवर रेस्ट एट नून. मतलब बीच में भी आपको, मतलब आप 9 घंटे काम कर रहे हैं तो बीच में भी आपको एक हाफ डे या फिर मतलब आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, राइट. तो दोपहर के टाइम पे भी आपको एक रेस्ट चाहिए, मील आफ्टर मील. तो उसकी भी बात की उन्होंने. पेमेंट ऑफ वेजेस नॉट लेटर देन 15th डे आफ्टर द ड्यू डेट. मतलब जो आपका डेट है पेमेंट की वो 15 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब कि जो आपकी ड्यू डेट है उस डेट के से 15 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए सैलरी की डेट, जो जिस दिन पे वेज देना है आपको. पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी. तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ फोर्स लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और कौन सी ईयर में हुआ था. द फर्स्ट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1890 बाय श्री एन एम लोखंडे. सो पूछा जाता है कि पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है,
या फिर बोलते हैं कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन कब आया था, कौन से ईयर में आया था और कौन लेके आया था, तो उसका आंसर होगा बाय श्री एन.एम. लोखंडे और ईयर था 1890। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आप कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, दैट वाज श्री एन.एम. लोखंडे और ईयर क्या था, वो था 1890। himself a factory worker, श्री लोखंडे was its first president। और जो एन.एम. लोखंडे थे उसके प्रेसिडेंट भी थे, किसके, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के। However, the Bombay Mill Hands Association had no role of membership, no funds and no rules. Thus, it could be called the work of philanthropic promoter of workers। So उस टाइम क्या था, जो एसोसिएशन था बॉम्बे मिल हैंड्स, उसमें कोई भी रोल नहीं था मेंबरशिप का, कि मतलब मेंबर्स उसमें जुड़े, लोग जुड़े उसमें एज अ मेंबर, कोई ऐसा फंड्स या कोई फंड्स का प्रोविजन नहीं था या फिर कोई रूल नहीं था इस पर्टिकुलर उस टाइम पे। इसलिए इट कुड बी कॉल्ड द वर्क ऑफ फिलेंथ्रोपिक प्रोमोटर टू वर्क, जिसलिए इसको एज अ फिलेंथ्रोपिक वर्क कंसिडर किया गया कि लोग फिलेंथ्रोपिक एज अ फिलेंथ्रोपिक दे ज्वाइन द यूनियन और अच्छे काम करते हैं वर्कर्स के लिए, तो उसको एज अ फिलेंथ्रोपिक प्रोमोटर ऑफ वर्कर के नाम से जाना गया, कंसिडर किया गया। वेलफेयर रादर देन अ पायनियर ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना कंसिडर करके उसको एज अ फिलेंथ्रोपिक प्रोमोटर ऑफ वर्कर के रूप में जाना गया। अ वर्किंग क्लास न्यूज़पेपर दीन बंधु फ्रेंड ऑफ द पुअर, जिसको दीन बंधु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के दोस्त। दीन बंधु वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय श्री लोखंडे। जो न्यूज़पेपर था, वर्किंग क्लास न्यूज़पेपर, वो भी स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय श्री एन.एम. लोखंडे के द्वारा। कौन सा वो न्यूज़पेपर था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है और अपकमिंग एग्जाम में आ भी सकता है। मे बी वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा चेंज करके पूछे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते। तो आपको याद होना चाहिए कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे एन.एम. लोखंडे। राइट, कौन से ईयर में आया था, 1890 में आया था। और न्यूज़पेपर दीन बंधु के को किसने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय एन.एम. लोखंडे ओनली। राइट, सो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म। द क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनियन goes to Shri B.P. Wadia, who organized textile labor union for the textile worker in Madras in 1981। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है कि ट्रेड यूनियनिज्म के अंदर टेक्सटाइल लेबर यूनियन के फाउंडर कौन है, किसने फॉर्मेशन किया था, तो दैट इज फाउंड बाय बीपी वाडिया। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनियन, जो पहली इंडस्ट्रियल यूनियन थी उसको फॉर्म करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, दैट गोज टू श्री बीपी वाडिया, हु ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल लेबर यूनियन फॉर द टेक्सटाइल वर्कर्स इन मद्रास इन 1918। आपको ईयर भी याद रखना है, 1918 में। राइट, जो पहला इंडस्ट्रियल यूनियन स्टार्ट हुआ था वो 1918 में हुआ था बाय बीपी वाडिया। श्री वाडिया वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट एट organizing modern trade union with regular membership and subscription etc. During this year number of other unions was also formed। उसके उस पीरियड में बहुत सारे अदर यूनियन भी फॉर्म हुए थे। द इंडियन सैमेंस यूनियन कैलकाटा, रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मद्रास and Shaman's Union Bombay were the more important of them। Is the spread of the trade unionism 9 am among the workers in various provinces and industries in 1920। All India Trade Union Congress AICTUC was established। So 1920 में उसके बाद स्टार्ट हुआ कौन सी संस्था स्टार्ट हुई, स्टैब्लिश हुई, दैट वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में कि AITUC का फुल फॉर्म क्या है, देन यू शुड बी नोइंग दैट AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1920। ये आपको ईयर बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है। राइट, इनैक्टमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। देखेंगे क्या है इनैक्टमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे इनैक्टमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, रॉयल कमीशन क्या है ऑन लेबर,
इन सब पे बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट मिस द क्लासेस, right? And keep watching me, keep watching my videos, my sessions, and thank you so much for watching me. Thank you very much.